एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। वो चुड़ैल अब भूख से मरने वाली थी। उसी दिन उस जंगल में एक गाय आ जाती है। गाय को देखकर, अच्छा है जो ये गाय यहाँ आ गई। लगता है शैतान ने मेरी सुन ली। अब कुछ दिनों तक मेरा इससे गुजारा हो जाएगा। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस गाय पे हमला कर देती है, जिससे वो गाय वहीं पे गिरकर मर जाती है। इसी तरह चुड़ैल के कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चुड़ैल को फिर से भूख लगी थी। उसी जंगल में एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है। चुड़ैल चील पे भी हमला कर देती है। वो चील नीचे गिर जाती है। वो चील चुड़ैल को शाप देती है। दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरे प्राण लिए हैं। मैं तुझे शाप देती हूँ, तू भी एक चील बन जा। इतना कहकर वो चील मर जाती है। चील के मरने के बाद चुड़ैल भी अब चील बन जाती है। अरे ये मुझे क्या हो गया? ये तो और भी अच्छा है। मैं अब भूख से नहीं मरूंगी। वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल एक गांव में पहुंचती है और एक आदमी को उठाकर खा जाती है। गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। गांव का एक लड़का राजू डरकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे। राजू साधु के पास जाता है। साधु बाबा, मेरी मदद करो। क्या बात है बच्चा, क्यों दुखी है? तो राजू साधु को सब बात बता देता है। साधु बाबा कहते हैं, चिंता मत करो बच्चा, मैं तुम्हें एक जादुई पिंजरा देता हूँ। तुम इसे ले जाकर चुड़ैल के पास जाना, बाकी का काम ये पिंजरा खुद करेगा। लेकिन बाबा, वो चुड़ैल तो हवा में उड़ रही है, मैं उसके पास कैसे जाऊंगा? तुम मेरा जादुई ड्रैगन ले जाओ। साधु बाबा वहां पे एक पिंजरा और ड्रैगन प्रकट करते हैं। राजू पिंजरे को लेकर उस ड्रैगन के पास जाता है और ड्रैगन पे बैठकर हवा में उड़ने लगता है। वो गांव में पहुंचते हैं। चुड़ैल उस ड्रैगन को पहचान लेती है। अरे ये तो साधु का ड्रैगन है। इसका मतलब वो साधु मुझे पकड़ना चाहता है। अभी यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। वो चुड़ैल वहां से भागने लगती है। ड्रैगन उसका पीछा करने लगता है। चुड़ैल वहां से अपने जंगल में पहुंच जाती है। चुड़ैल कहती है, लड़के, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तुझे सुअर का मांस खिलाऊंगी। चुड़ैल, तूने बहुत बर्बादी की है, अब तुझे कैद होना होगा। राजू उस पिंजरे को चुड़ैल की ओर फेंकता है। पिंजरा बड़ा हो जाता है और चुड़ैल उसमें कैद हो जाती है। फिर ड्रैगन उस पिंजरे के पास जाता है और उसे लेकर वहां से साधु बाबा के पास चला जाता है। साधु बाबा चुड़ैल को देखकर बहुत खुश होते हैं। बालक, तू बहुत बहादुर है। इस चुड़ैल को मैं नहीं पकड़ सकता था, लेकिन तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस चुड़ैल को एक चूहा बना देते हैं और फिर उसे पिंजरे से आजाद कर देते हैं। फिर वो साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। राजू वहां से अपने गांव में चला जाता है। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सोनपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक सोनू नाम का लड़का रहता था। वो लोगों का काम किया करता था। उससे उसे जो भी पैसे मिलते उनसे वो अपना पेट भरता था। उसी गांव से थोड़ी दूर पर एक घना जंगल था। उस जंगल में कोई आता जाता नहीं था और ज़्यादा लोगों को तो उसके बारे में पता भी नहीं था। एक दिन सोनू अपने घर के बाहर सो रहा था। तभी दूर आसमान से एक जलता हुआ आग का गोला आता है और वो जंगल में नीचे गिरता है। वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है। फिर वहाँ पे एक बड़ा बैल प्रकट होता है। वो एक जादुई सांड घर था। सांड भी जीवित था। तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से एक सुनहरा शेर बाहर निकलता है। शेर पूरा सोने का बना हुआ था और जादुई लग रहा था।
शेर जंगल में आगे दौड़ने लगता है और जानवरों को मारकर उन्हें खाने लगता है। तब तक उधर गांव में धमाके की वजह से सोनू की नींद टूट चुकी थी। सोनू को उस जंगल के बारे में पता था। वो जंगल में कभी कभी जाता भी था। जंगल के जानवर सोनू के दोस्त थे। सोनू सोचता है मुझे जाकर देखना होगा, कहीं उस गोले की वजह से जंगल के जानवरों को चोट तो नहीं आई। ये सोचकर सोनू जंगल की तरफ चल देता है और थोड़ी देर में वो जंगल में पहुंच जाता है। सोनू देखता है एक बड़ा बैल घर था। उसे देखकर सोनू सोचता है अरे ये क्या है, इससे पहले तो मैंने इस घर को कभी यहाँ नहीं देखा। तभी सोनू को एक सोने का शेर दिखाई देता है। वो जानवरों को मारकर खा रहा था। सोनू उसे देखकर बोला ये शेर जरूर इसी घर से निकला होगा और शेर भी सोने का है। मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, ये तो भूत जैसा लग रहा है। तब तक शेर की नज़र सोनू पे पड़ जाती है। शेर सोनू की तरफ दौड़ने लगता है। शेर सोनू के पास पहुंचकर बोला कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। सोनू कहता है मैं तुम्हें इस तरह जंगल के सभी जानवरों को मारने नहीं दूंगा। शेर को गुस्सा आता है और वो अपनी शक्ति से सोनू पे हमला कर देता है। उस शक्ति के लगते ही सोनू वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है और शेर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू को होश आ जाता है। सोनू सोचता है मैं ऐसे ही शेर से नहीं लड़ सकता, ये एक जादुई शेर है, मुझे कुछ सोचना होगा, उसके लिए मुझे समय चाहिए, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। सोनू वहाँ से वापस गांव की तरफ चला जाता है। गांव में पहुंचकर सोनू सोचता है कि आखिर कैसे उस शेर को जंगल से भगाए। तभी वहाँ पे उसका दोस्त श्याम आता है। सोनू श्याम को पूरी बात बताता है। श्याम कहता है मेरे पास एक प्लान है जिससे उस शेर को हम यहाँ से भगा सकते हैं। श्याम सोनू को पूरा प्लान बताता है। फिर दोनों मिलकर एक हेलीकॉप्टर मंगाते हैं। सोनू हेलीकॉप्टर वाले को भी पूरा प्लान समझा देता है। फिर वो सब हेलीकॉप्टर को लेकर जंगल में जाते हैं। सोनू और श्याम वहीं पे दूर खड़े थे। हेलीकॉप्टर उस जादुई बैल घर के पास जाता है और उसे अपने साथ उठा लेता है। वो उस बैल घर को लेकर दूर आइलैंड पे चला जाता है। इधर सोनू और श्याम खुशी में नाचने लगते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।